डीसी जनरेटर बैटरी आवेशन धातुओं का विद्युत निक्षेपण आदि विद्युत रासायनिक प्रक्रिया संबंधी कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें प्रत्यावर्ती धारा से नहीं किया जा सकता। इनके लिए एकमात्र दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है। लघु पैमाने पर दिष्ट धारा का उत्पादन कन्वर्टर द्वारा किया जाता है, जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, परंतु उच्च पैमाने पर दिष्ट धारा का जनन दिष्ट धारा जनित्र द्वारा किया जाता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा की ऊर्जा में बदलता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी लूप जनरेटर। डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत लूप जनित्र द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। लूप जनरेटर का योजनात्मक परिचय आरेख। चित्र में एक सिंगल टर्न कुंडली लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। इसे मैकेनिकल टॉर्क Tm देकर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है। कुंडली द्वारा फ्लक्स काटे जाने के कारण फैराडे के नियमानुसार इसमें विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो रहा है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल द्वारा ज्ञात कर चित्र में दर्शाया गया है। जब इस कुंडली के सिरों के आर पर RL प्रतिरोध का एक लोड लगाया जाता है, तब विद्युत वाहक बल E की दिशा में ही लोड धारा I प्रवाहित होती है, जिसके कारण कुंडली पर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क TE कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा लगाए गए मैकेनिकल टॉर्क Tm के विपरीत होती है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। इस प्रकार कुंडली में धारा प्रवाहित होने पर मैकेनिकल टॉर्क Tm को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क TE तथा फ्रिक्शन टॉर्क TF अर्थात दोनों ही टार्कों का विरोध अपोजिशन करना पड़ता है, जबकि नो लोड I बराबर 0 पर टार्क Tm को केवल टार्क TF का ही विरोध अपोजिशन करना पड़ता है, जैसा कि निम्नलिखित सूत्र से भी स्पष्ट है। लोड की स्थिति में जब I 0 के बराबर नहीं है, तब यांत्रिक बलागुण मैकेनिकल टॉर्क Tm बराबर TE प्लस TF। नो लोड की स्थिति में जब I का मान 0 तथा TE बराबर 0, तब यांत्रिक बलागुण Tm बराबर TF। उक्त बलागुण समीकरण फर्स्ट को कोणीय वेग ओमेगा से गुणा करने पर ओमेगा इंटू Tm बराबर ओमेगा इंटू TE प्लस ओमेगा इंटू T Pm बराबर PE प्लस PF। लूप में प्रेरित उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती होता है। इसे डीसी बनाने के लिए पास के साथ स्प्लिट रिंग को लगाना नितांत आवश्यक होता है। स्प्लिट रिंग विभाजित वलयों का विकसित रूप ही दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर है, जिसका प्रयोग बहु कुंडलन वाइंडिंग वाले डीसी मशीनों में होता है। डीसी मशीन की संरचना। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन पार्ट्स। स्टेटर पार्ट, रोटर पार्ट। स्टेटर पार्ट में योक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल कोर, मैग्नेटिक पोल वाइंडिंग, मैग्नेटिक पोल शू, इंड और साइड प्लेट, टर्मिनल बॉक्स, ब्रश, गियर, बेस फिट, लिफ्टिंग डिवाइस। रोटर पार्ट में आर्मेचर, आर्मेचर कोर, आर्मेचर टीथ, आर्मेचर स्लॉट्स, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर, बियरिंग, शाफ्ट, की, फैन, रेडिएटर। योक। डीसी मशीन का स्टेटर तथा उसके मुख्य अंग। डीसी मशीन का यह एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसे कवर, फ्रेम आदि कई नामों से जाना जाता है। छोटा मशीन के लिए ढलवा लोहे का बनाया जाता है, परंतु बड़ी मशीन के लिए इसे रोल्ड स्टील की चादरों से बनाया जाता है। फंक्शन ऑफ योक देखिए, मैग्नेटिक पोल शू, फ्लक्स, मैग्नेटिक पोल कोर, पोल वाइंडिंग। डीसी मशीन के मुख्य अंग तथा चुंबकीय परिपथ। आर्मेचर कोर, मैग्नेटिक पोल, योक, आर्मेचर स्लॉट। डीसी मशीन के सबसे ऊपर वाले खोखले बेलनाकार अंग को योक कहते हैं। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित है। यह मशीन के सभी अंगों को धारण करता है। यह मशीन को यांत्रिक सुरक्षा, मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रदान करता है, अर्थात यह मशीन को बाहरी आघातों
धूल, धूप, पानी आदि जलवायुवीय कुप्रभावों से बचाता है। यह मशीन के विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के लिए आलंब, सपोर्ट तथा बेस का कार्य करता है। यह मशीन के अंदर चुंबकीय परिपथ, मैग्नेटिक सर्किट अर्थात फ्लक्स पथ को पूर्ण करता है। यह अत्यंत पट्टू एंड प्लेट्स द्वारा शाफ्ट बेयरिंग को आलंब प्रदान करता है। मैग्नेटिक पोल कोर एंड मैग्नेटिक पोल शू। योक, ध्रुव अंग, पोल बॉडी, पोल शू। योक के साथ पोल कोर तथा पोल शू का स्थापन अति लघु मशीन के पोल कोर तथा पोल शू को ढलवा लोहे को ढालकर ठोस बनाया जाता है। मध्यम तथा बड़ी साइज की मशीनों के पोल कोर तथा पोल शू को तापानुशीतन इस्पात की पत्तियों, स्टैंपिंग ऑफ एनलिंग स्टील से लैमिनेटेड बनाया जाता है। छोटी मशीनों में योक, पोल कोर एवं पोल शू को ढालकर तैयार किया जाता है तथा बड़ी व मध्यम मशीनों के लिए इसे नट बोल्ट के साथ संलग्न किया जाता है। पोल कोर तथा पोल शू को लैमिनेटेड इसलिए बनाया जाता है ताकि इसमें भंवर धारा हानि, ईडी करंट लॉस न्यूनतम हो, क्योंकि आर्मेचर के चालकों में प्रवाहित धारा प्रत्यावर्ती होती है। फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल कोर। चुंबकीय ध्रुव के क्रूड का तात्पर्य चुंबकीय ध्रुव के आंतरिक अंग इंटरनल पार्ट से है, जो लोहे का बना होता है जिस पर पोल वाइंडिंग लपेटी जाती है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। यह पोल वाइंडिंग के लिए आलंब तथा आधार का कार्य करता है। यह ध्रुव नाल पोल शू के लिए आलंब सपोर्ट का कार्य करता है। यह चुंबकीय बल रेखाओं के लिए न्यून प्रतिष्ठम्भ लो रिलक्टेंस पाथ प्रदान करने का कार्य करता है। मैग्नेटिक पोल शू। पोल शू मैग्नेटिक पोल का ही एक अंग है जो पोल कोर के अंत पर आर्मेचर की ओर जुड़ा होता है। यह लौह पदार्थ से बना है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित है। यह वायु अंतराल एयर गैप को कम करता है, जिससे फ्लक्स के लिए न्यून प्रतिष्ठम्भ पथ उत्पन्न हो जाता है। यह मेन मैग्नेटिक पोल द्वारा उत्पन्न फ्लक्स को आर्मेचर की परिधि पर समान रूप से वितरित यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करता है। यह किसी सीमा तक फ्लक्स लीकेज को कम करके चुंबकीय ध्रुव की दक्षता को बढ़ाता है, अर्थात यह उपयोग यूजफुल फ्लक्स की मात्रा को बढ़ाता है। यह पोल वाइंडिंग को सहारा देकर पोल के कोर पर से फिसलने तथा खिसकने से रोकता है। मैग्नेटिक पोल वाइंडिंग, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल, पोल कोर सीरीज वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग, पोल शू, कोर शू, शंट एवं सीरीज वाइंडिंग। इसे उत्तेजक कुंडलन एक्साइटिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। इसे कॉपर या एल्युमिनियम के तार से बनाया जाता है। उत्तेजन के लिए इसमें दिष्ट धारा प्रवाहित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र कुंडलन के लिए तार का साइज तथा टर्नों की संख्या संबंधित विद्युत मशीन के प्रारूप पर निर्भर करते हैं। शंट फील्ड वाइंडिंग में प्रतिरोध बढ़ाने के लिए पतले तार वाले टर्नों की संख्या अधिक रखी जाती है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में प्रतिरोध घटाने के लिए मोटे तार की टर्नों की कम संख्या में रखी जाती है। आर्मेचर कोर, दांता टूथ स्लॉट कुंडलन, आर्मेचर स्लॉट शाफ्ट, आर्मेचर कोर, कम्यूटेटर, लैमिनेटेड कोर बाइंडिंग शाफ्ट, आर्मेचर स्लॉट कुंडलन, आर्मेचर कोर डीसी मशीन का एक घूमने वाला बेलनाकार अंग है। इसे 0.3 से 0.5 मिलीमीटर तक मोटी सिलिकॉन इस्पात के वृत्ताकार पत्तियों से बनाया जाता है। 0.3 से 0.5 mm मोटी इनकी परिधि फेरी ऑफ कुंडली वाइंडिंग के लिए बहुत सी स्लॉट बनाए जाते हैं। इस स्टैंपिंग की दोनों पृष्ठों सरफेसेस पर विद्युत रोधी वार्निश चढ़ाई जाती है, जिसे एनलिंग कहते हैं। इसके स्लॉट में कुंडली बाइंडिंग स्थापित की जाती है। फंक्शन ऑफ आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। लैमिनेशन अंग। आर्मेचर कोर की लैमिनेशनों के विभिन्न प्रकार टाइप्स। यह अपने स्लॉट में कुंडली बाइंडिंग को धारण करके कंडक्टर्स को सहारा प्रदान करता है। यह मैग्नेटिक फ्लक्स को
अति न्यून रिलक्टेंस पाथ वेरी लो रिलक्टेंस पाथ प्रदान करता है। यह चालकों को शाफ्ट के साथ साथ समान घुड़ी सेम रोटेटिंग स्पीड प्रदान करता है। कम्यूटेटर एक वैद्युत घुड़ी युक्ति है जो स्थायी कार्बन ब्रशों द्वारा जनित्र में आर्मेचर से बाह्य परिपथ को धारा प्रदान करता है और मोटर में बाह्य परिपथ से आर्मेचर को धारा प्रदान करता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी लूप जनरेटर एन एस एन R1 R2 B1 T1 T2 T3 T4 E B1 B2 कार्बन ब्रशेस R1 R2 स्प्लिट रिंग्स कम्यूटेटर जी गैल्वेनोमीटर। फंक्शन ऑफ यूक डीसी मशीन मैग्नेटिक पोल शू फ्लक्स मैग्नेटिक पोल कोर पोल वाइंडिंग पोल सपोर्ट आर्मेचर कोर मैग्नेटिक पोल यूक आर्मेचर स्लॉट्स। कम्यूटेटर की सामान्य संरचना देखिए, प्रोजेक्टर और राइजर देखिए, सेगमेंट एंड रिंग पेंच स्क्रू शाफ्ट भी रिंग ऑफ राइजर साइड फिक्सिंग अरेंजमेंट। इसे आर्मेचर के साथ समान शाफ्ट पर आरोपित किया जाता है। यह एक विद्युत चालक पदार्थ कठोर कर्षित ताम्र हार्ड ड्रॉन कॉपर के टेपित खंडों टेपर्ड सेगमेंट से बेलनाकार बना होता है। इस सेगमेंट अभ्रक विद्युत रोधी पदार्थ हाई क्वालिटी माइका इंसुलेटिंग मटेरियल की लगभग 1 मिलीमीटर मोटी परत आइसोलेट रहते हैं। कम्यूटेटर में सेगमेंटों के आर्मेचर के पास वाले अंग कुछ उभरे हुए प्रोजेक्टेड होते हैं जिन्हें सेगमेंट राइजर्स कहते हैं। इनमें आर्मेचर के कुंडलियों के सिरे को वेल्ड करके संयोजित किया जाता है। फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर देखिए, पहला दिक् परिवर्तक खंड लग टाइप कम्यूटेटर सेगमेंट बी स्ट्रेंथ टाइप कम्यूटेटर सेगमेंट दिक् परिवर्तक खंड देखिए, खंड सेगमेंट दूसरा, लग तीसरा, हब चौथा, सेगमेंट पांचवा, स्ट्रेंच छठवां, हब। दिक् परिवर्तक अथवा कम्यूटेटर देखिए, पहला माइका या इंसुलेटर राइजर, दूसरा कम्यूटेटर, तीसरा ब्रश होल्डर, चौथा कार्बन ब्रश, पांचवा माइका इंसुलेशन, छठवां एंड प्लेट, सातवां होल्डर अरेंजमेंट। फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर ए प्लेन वायर और शीट ऑफ आयरन बी प्लेन वायर विथ कार्बन ब्रश होल्डर 1 प्लेन वायर, दूसरा ब्रश होल्डर, चौथा हुक, पांचवा ब्रश होल्डर, तीसरा ऑफसेट। आर्मेचर के शाफ्ट पर माउंटेड कम्यूटेटर के मुख्य मेन वर्क निम्नलिखित है। यह कार्बन निर्मित ब्रशों की सहायता से धारा संग्रहण करंट कलेक्शन का कार्य करता है। यह धारा रूपांतरण करंट कन्वर्जन का कार्य करता है, अर्थात यह एसी को डीसी तथा डीसी को एसी में रूपांतरित कन्वर्ट करता है। ब्रश यंत्रावली अर्थात ब्रश गियर ब्रशों को सुचारू रूप से कार्यान्वित ऑपरेट तथा नियंत्रित कंट्रोल करने वाली युक्ति को ब्रश गियर कहते हैं। ब्रश गियर को कम्यूटेटर के सतह के ऊपर साइड ब्लेड के साथ कसा जाता है। ब्रश गियर का मुख्य अंग ब्रश होल्डर होता है। बॉक्स टाइप ब्रश होल्डर चित्र में प्रदर्शित ब्रश को किसी लीवर के सिरे से कसा नहीं जाता, अपितु एक खुली हुई धातु की पेटी मेटल बॉक्स में फ्रीली रखा जाता है ताकि ब्रश ऊपर नीचे की ओर हिल डुल सके। विद्युत मशीनों में आजकल इसका यूज सर्वाधिक होता है। बॉक्स पेटीदार यंत्रावली बॉक्स टाइप ब्रश गियर ब्रश। फंक्शन ऑफ ब्रश गियर डीसी मशीन में ब्रश गियर के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। यह दिक् परिवर्तक के पृष्ठ सरफेस पर कार्बन ब्रश के होल्डिंग का कार्य करता है।
यह सभी स्थितियों में कार्बन ब्रश का कम्यूटेटर की सतह से दृढ़ संपर्क स्ट्रांग कॉन्टैक्ट बनाए रखता है। यह कम्यूटेटर की गतिमान स्थिति में कार्बन ब्रश को जंप व सेपरेशन से रोकता है। इससे स्पार्किंग होने की संभावना कम हो जाती है। यह कार्बन ब्रश के कंपनों, वाइब्रेशन और दोलनों ऑक्सीलेशन को कम करता है। कार्बन ब्रशेस विद्युत मशीन में कार्बन ब्रश कम्यूटेटर तथा बाह्य परिपथ के बीच एक संयोजन कड़ी है जो विद्युत धारा के आदान प्रदान का कार्य करता है। आजकल विद्युत मशीनों में प्रयोग यूज होने वाले कार्बन ब्रश निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। हार्ड कार्बन ब्रशेस, इनमें विशेष गुणता वाले कार्बन ब्रश के साथ कार्बन के साथ कुछ अन्य पदार्थों को मिलाकर वांछित आकृति एवं आकार, शेप एंड साइज में ढाला जाता है। तत्पश्चात इन्हें उच्च तापक्रम पर पकाया या गर्म किया जाता है। इन्हें सामान्य धारा घनत्व करंट डेंसिटी के लिए छोटी तथा मध्यम आकार की मशीनों में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट ब्रशेस, ग्रेफाइट ब्रशेस का उपयोग उच्च धारा घनत्व के लिए बड़े लार्ज साइज की मशीनों में होता है। मेटालिक ग्रेफाइट ब्रशेस, इन्हें धातु मिश्रित ब्रश, मेटल मिक्सचर ब्रशेस तथा कापर ग्रेफाइट ब्रशेस भी कहते हैं। इन ब्रशेस का निर्माण कापर तथा ग्रेफाइट के मिश्रण से किया जाता है। इनका प्रतिरोध उक्त दोनों प्रकार के ब्रशेस की अपेक्षा कम होता है, इसलिए इनका धारा घनत्व अत्यधिक होता है और इन्हें अत्युच्च धारा वाली बड़े प्रमाप की मशीनों में प्रयोग यूज किया जाता है। एडवांटेज, अन्य धात्विक ब्रश कापर और सिल्वर ब्रशेस की अपेक्षा कार्बन ब्रशेस के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। अन्य विद्युत चालक पदार्थ अर्थात धातुओं की अपेक्षा कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस अति उच्च होता है और जो इलेक्ट्रिक स्पार्किंग को रोकने में सहायक होता है। कार्बन कम्यूटेटर के लिए एक अच्छे स्नेहक लुब्रिकेंट का कार्य करता है। इससे कार्बन ब्रश तथा कम्यूटेटर की सतह के बीच फ्रिक्शन कम हो जाता है। इस प्रकार कार्बन कम्यूटेटर की सतह को अपेक्षाकृत कम घिसता है। कार्बन कम्यूटेटर के ताम्रखंड कॉपर सेगमेंट को किसी प्रकार की क्षति हार्म नहीं पहुंचाता। सिरापट अथवा पक्षपट, एंड प्लेट और साइड प्लेट्स, ढलवा लोहे अथवा बेलित लोहे की बनी हुई साइड प्लेटें योक का ही अंग होती हैं, जिन योक के दोनों खुले हुए सिरे पर नट तथा बोल्ट द्वारा कस दिया जाता है। कभी कभी इसे स्टील सीट का भी बनाया जाता है। फंक्शन ऑफ एंड प्लेट्स, साइड प्लेटों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। एंड प्लेट बेयरिंग को धारण करती है, जिसमें आर्मेचर की शाफ्ट को टेक कर घुमाया जाता है। अंत्य पट्टे या पक्ष पट्टे, साइड प्लेट संपूर्ण आर्मेचर के भार को वहन करती है। अंत्य पट्टे आर्मेचर तथा पोल शू के बीच वायु अंतराल एयर गैप को एक समान कायम रखती है। अंत्य पट्टे या पक्ष पट्टे आर्मेचर की स्थिति एवं पोजीशन एंड अलाइनमेंट को सही रखती है। शाफ्ट, वैद्युत मशीन की शाफ्ट प्रायः मृदु इस्पात माइल्ड स्टील की बेलनाकार बनी होती है, जिस पर भारी भरकम आर्मेचर तथा कम्यूटेटर माउंट रहते हैं। इस शाफ्ट के दोनों सिरे योक की साइड प्लेटों के केंद्रों पर स्थित बेयरिंग पर टिके रहते हैं। बेयरिंग अथवा शाफ्ट बेयरिंग, बेयरिंग और शाफ्ट इलेक्ट्रिक मशीन की शाफ्ट के दोनों अंत्यों पर दो बेयरिंग लगी होती है, जो साइड प्लेट के केंद्रों पर बने हुए हब पर टिकी रहती है। एंड प्लेट, शाफ्ट, हब एंड बेयरिंग, शाफ्ट तथा बेयरिंग सहित अंत्यपट, इन बेयरिंग को प्रायः शाफ्ट बेयरिंग कहते हैं। मशीनों में प्रायः निम्न प्रकार के बेयरिंग का ही प्रयोग होता है। स्लीव बेयरिंग या गन मेटल की बनी हुई एक प्रकार की बुश बेयरिंग होती है। इसका उपयोग अति लघु मशीनों में होता है। रोटर का भार अति कम होता है। बाल बेयरिंग, इसमें प्रयुक्त गोलियां बाल से इस्पात धातु स्टील मेटल की होती है। इसका उपयोग लघु तथा मध्यम आकार की मशीनों में होता है, जिनके रोटर का भार सामान्य होता है। रोलर बेयरिंग, इसमें प्रयुक्त रोलर भी प्रायः इस्पात धातु के होते हैं। इसका उपयोग मध्यम साइज की मशीनों में होता है, अर्थात सामान्य घोड़क भार नॉर्मल रोटर वाली मशीनों में होता है। बेबिट एंड बुश बेयरिंग, बेबिट मेटल बुश दो भागों में बनाया जाता है और इस बेयरिंग का उपयोग बहुत बड़ी मशीनों में होता है। आर्मेचर कॉयल,
बैक कनेक्शंस, फ्रंट कनेक्शंस। आर्मेचर के स्लॉटों में स्थापित कुंडली को आर्मेचर कुंडली कहते हैं और इस प्रकार आर्मेचर के स्लॉटों में स्थापित की गई बहुत से कुंडलियों के विधिवत संबंधों को आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। आर्मेचर कुंडली को कॉपर या एल्युमिनियम के तारों या वायर्स और स्ट्रिप्स बनाया जाता है। यह कुंडली कई टर्नों को मिलाकर बनाई जाती है और प्रत्येक टर्न दो चालकों कंडक्टर से मिलाकर बनता है जिनकी लंबाई स्मॉल एल आर्मेचर स्लॉटों की लंबाई के बराबर होती है। इन चालकों के पीछे से जुड़ने वाले अंग को पश्च संयोजन बैक कनेक्शन कहते हैं और आगे से जुड़ने वाले अंग को फ्रंट कनेक्शन कहते हैं। कुंडली की अग्रसिरों टर्मिनल्स को लग या स्ट्रिप द्वारा कम्यूटेटर के कॉपर सेगमेंट से संयोजित किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई करंट वाइंडिंग, पैरेलल वाइंडिंग पाथ। ए बराबर पी। देखिए वेव वाइंडिंग, इसे हाई वोल्टेज वाइंडिंग बोला जाता है, इसे लो करंट वाइंडिंग भी बोला जाता है, इसे सीरीज वाइंडिंग बोला भी जाता है। इसमें पाथ की संख्या 2 होती है जो पोल्स के बराबर होता है। वेयर ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, पी नंबर ऑफ पोल्स ऑन स्टेटर ऑफ ए डीसी मशीन। दिष्ट जनित्र के विद्युत वाहक बल का समीकरण इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। माना 5 फ्लक्स प्रति मैग्नेटिक पोल, पी स्टेटर पर पोलों की संख्या, कैपिटल एन आर्मेचर की गति, जेड आर्मेचर के खांचों में चालकों की कुल संख्या बराबर कुल खांचे गुणे प्रति खांचा चालकों की संख्या, एस गुणे सी। ए आर्मेचर वाइंडिंग में चालकों के समांतर पथों की कुल संख्या, ए बराबर पी। आर्मेचर के लैप वाइंडिंग हेतु जो उच्च धारा के लिए की जाती है, ए बराबर 2। आर्मेचर की वेव वाइंडिंग हेतु जो उच्च वोल्टेज के लिए की जाती है, जेड बटे के। ए आर्मेचर वाइंडिंग के प्रत्येक समानांतर पथ में श्रेणी संबंध चालकों की संख्या, ई आर्मेचर वाइंडिंग के प्रत्येक समानांतर पथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई बराबर 5 पी एन जेड बटा के 60 ए वोल्ट। लैप वाइंडिंग की स्थिति। उक्त समीकरण फर्स्ट में ए बराबर पी रखने पर आर्मेचर के लैप वाइंडिंग के लिए तप्त विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र फार्मूला ई एल बराबर 5 जेड एन बटे के 60 वोल्ट। वेव वाइंडिंग की स्थिति। उपरोक्त सूत्र फर्स्ट में ए बराबर 2 रखने पर आर्मेचर की वेव वाइंडिंग के लिए प्राप्त विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र ई डब्ल्यू बराबर 5 पी एन जेड बटा के 120 वोल्ट। लैप तथा वेव वाइंडिंगों के लिए विद्युत वाहक बलों में परस्पर संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस ऑफ लैप एंड वेव वाइंडिंग। उक्त सूत्र थर्ड को सूत्र 2 से भाग देने पर प्राप्त अनुपाती सूत्र ई डब्ल्यू बटा के ई एल बराबर पी बटे के 2, ई डब्ल्यू बराबर पी बटे के 2 E1 वोल्ट। वेव वाइंडिंग ईएमएफ बराबर पी बटे के 2 लैप वाइंडिंग ईएमएफ। क्लासिफिकेशन डीसी जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर, शंट, सीरीज, कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड, लॉन्ग शंट कंपाउंड। देखिए कम्युलेटिव डिफरेंशियल। कम्युलेटिव में अंडर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड, ओवर कंपाउंड। डीसी मशीनों के परिपथों में प्रयुक्त प्रतीक या चिन्ह, यूज्ड सिंबल इन द सर्किट्स ऑफ डीसी मशीन्स। A1 A2 आर्मेचर के सीरीज टर्मिनल्स ऑफ आर्मेचर, F1 F2 टर्मिनल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, Y1 Y2 टर्मिनल्स ऑफ सीरीज मैग्नेटिक फील्ड, Z1 Z2 टर्मिनल ऑफ शंट मैग्नेटिक फील्ड। A1 A2 F1 F2 Y1 Y2 Z1 Z2 लोड। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनित्र वह डीसी जनित्र जिसके क्षेत्र का उत्तेजन किसी अन्य निर्दिष्ट धारा स्रोत डीसी सोर्स द्वारा किया जाता है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनित्र कहलाता है। इसके क्षेत्र के सिरों को F1 व F2 अक्षरों से व्यक्त करते हैं।
जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। F1 F2 RF V1 A1 A2 E RA L लोड वाट। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का सर्किट डायग्राम। सर्किट इक्वेशन। क्षेत्र परिपथ में वोल्टेज IF RF बराबर VF, IF बराबर VF बटा के RF, RF बराबर VF बटा के IF। आर्मेचर परिपथ में धारा IA बराबर I बराबर V बटा के R बराबर W बटा के V। आर्मेचर परिपथ में वोल्टेज समीकरण वोल्टेज इक्वेशन E बराबर IA RA, E बराबर IA इंटू RA प्लस V। IR बराबर V, IA बराबर E माइनस V बटा के RA, RA बराबर E माइनस V बटा के IA। उक्त समीकरण 3 से लोड वोल्टेज V बराबर E माइनस IA RA बराबर IR। रिलेशनशिप R बराबर V बटा के I, V स्क्वायर बटा के W बटा के I स्क्वायर। रिलेशनशिप W बराबर V इंटू I बराबर V स्क्वायर बटे के R। आर्मेचर में विकसित वैद्युत शक्ति PA बराबर E इंटू IA। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर वह जनित्र जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्तेजन स्वतः उत्पन्न होने वाली दिष्ट धारा सप्लाई अर्थात आर्मेचर की निर्गत वोल्टेज द्वारा होता है, सेल्फ एक्साइटेड जनित्र कहलाता है। ये जनित्र निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। शंट बाउंड जनरेटर, श्रेणी कुंडलित जनित्र अथवा सीरीज बाउंड जनरेटर। कंपाउंड बाउंड जनरेटर। शंट बाउंड जनरेटर वह डीसी जनित्र जिसमें फील्ड को प्रत्यक्ष आर्मेचर के आर पार एक क्रॉस शंट की तरह संबंध किया जाता है, शंट बाउंड जनित्र कहलाता है। इसमें संबंध फील्ड को पार्श्व शंट फील्ड कहते हैं, जिसके सिरों को Z1 व Z2 प्रतीकात्मक अक्षरों से व्यक्त करते हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। सर्किट इक्वेशन Z1 Z2 A1 A2 लोड भी। डीसी शंट जनरेटर का सर्किट। यह बिंदु A पर धारा IA बराबर ISH प्लस I। वोल्टेज इक्वेशन E बराबर IA RA प्लस IR, E बराबर IA RA प्लस B, IA बराबर E माइनस B बटा के RA, RA बराबर E माइनस B बटा के IA। उक्त समीकरण 2 से वैद्युत भार लोड वोल्टेज V बराबर E माइनस IA RA समांतर परिपथ में वोल्टता पात ISH RSH बराबर V बराबर IR E माइनस IA RA, ISH बराबर V बटा के RSH, IR बटा के ISH, E माइनस IA RA बटा के RSH, RSH बराबर V बटा के ISH, IR बटा के ISH, E माइनस IA RA बटा के ISH। वैद्युत लोड धारा I बराबर V बटा के R, W बटा के V बराबर IA माइनस ISH। 5 नंबर वैद्युत लोड प्रतिरोध R बराबर V बटा के I, V स्क्वायर बटे के W अथवा W बटा के I स्क्वायर। वैद्युत लोड W बराबर VI बराबर V स्क्वायर बटे के W बराबर I स्क्वायर इंटू R। आर्मेचर में विकसित वैद्युत शक्ति PA बराबर E इंटू IA, P बराबर E इंटू IA। सीरीज बाउंड जनरेटर वह जनित्र जिसमें फील्ड को प्रत्यक्ष आर्मेचर की श्रेणी में संबंध किया जाता है, सीरीज बाउंड जनित्र कहलाता है। इसमें संबंध चुंबकीय क्षेत्र को श्रेणी क्षेत्र सीरीज फील्ड कहते हैं, जैसे A1 A2 IA RA E प्लस माइनस Y2 Y1 ISI RSI लोड R L भी। डीसी सीरीज जनरेटर का इलेक्ट्रिकल सर्किट इक्वेशन श्रेणी परिपथ में वैद्युत धारा IA बराबर ISI बराबर I बराबर V बटा के R बराबर W बटा के V। श्रेणी परिपथ में वोल्टेज इक्वेशन E बराबर IA RA प्लस ISI
इंटू आर एस आई प्लस आई आर बराबर भी ई बराबर आई ए आर ए प्लस आई ए इंटू आर एस आई प्लस भी आई एस आई बराबर आई ए ई बराबर आई ए कोष्टक में आर ए प्लस आर एस आई प्लस भी, इसलिए आई ए बराबर ई माइनस भी बटा के आर ए प्लस आर एस आई तथा आर ए प्लस आर एस आई बराबर ई माइनस भी बटे के आई ए। उपयुक्त समीकरण 2 से वैद्युत लोड वोल्ट तथा लोड वोल्टेज भी बराबर ई माइनस आई ए कोष्टक में आर ए प्लस आर एस आई कोष्टक बंद बराबर आई आर। कंपाउंड वाउंड जनरेटर वह डीसी जनरेटर जिसमें शंट एवं सीरीज दोनों प्रकार के फील्ड आर्मेचर के साथ संबंध रहते हैं कंपाउंड वाउंड जनरेटर कहलाता है। ये जनरेटर निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर। शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर वह कंपाउंड वाउंड जनरेटर जिसमें शंट फील्ड प्रत्यक्ष आर्मेचर के आर पर एक क्रॉस संबंध रहता है तथा श्रेणी फील्ड लोड के सीरीज में जुड़ा होता है। शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर कहलाता है। आर एस एच आई एस एच आई ए वन ए टू आर ए ई वाई वन वाई टू आई एस आई आर एस आई भी लोड वाट में आर आई एल। शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर का इलेक्ट्रिकल सर्किट चित्र से संबंधित परिपथ समीकरण सर्किट इक्वेशंस बिंदु A1 पर वैद्युत धारा समीकरण करंट इक्वेशन आई ए बराबर आई एस एच प्लस आई एस आई बराबर आई एस एच प्लस आई। चूँकि आई एस आई बराबर आई आर्मेचर परिपथ में वोल्टेज समीकरण वोल्टेज इक्वेशन ई बराबर आई ए आर ए प्लस आई एस आई प्लस आई आर, ई बराबर आई ए आर ए प्लस आई एस आई प्लस बी अथवा ई माइनस आई ए आर ए बराबर आई एस आई प्लस बी। समानांतर परिपथों में वोल्टता पात आई एस एच बराबर ई माइनस आई ए आर ए बराबर आई एस आई प्लस भी। 3 नंबर, इसलिए आई एस एच बराबर ई माइनस आई ए आर ए बटा के आर एस एच बराबर आई एस आई प्लस भी बटा के आर एस एच तथा आर एस एच बराबर ई माइनस आई ए आर ए बटे आई एस एच अथवा आई एस आई प्लस भी बटा के आई एस एच। श्रेणी क्षेत्र धारा आई एस आई बराबर भी बटा के आर बराबर डब्ल्यू बटा के भी। लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर Z1 Z2 आई एस एच आर एस एच ई आर ए A1 A2 होगल Y1 Y2 आर एस आई आई भी एल लोड वाट आर। लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर का इलेक्ट्रिकल सर्किट वह कंपाउंड वाउंड जनरेटर जिसमें शंट फील्ड प्रत्यक्ष आर्मेचर एवं सीरीज फील्ड दोनों ही के आर पार संबंध रहता है लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर कहलाता है। इसका वैद्युत परिपथ तारीख चित्र में प्रदर्शित किया गया है। सर्किट इक्वेशन बिंदु Y1 पर वैद्युत धारा समीकरण करंट इक्वेशन आई ए बराबर आई एस एच प्लस आई। आर्मेचर परिपथ में वोल्टेज समीकरण वोल्टेज इक्वेशन ई बराबर आई ए आर ए प्लस आई एस आई प्लस आई आर बराबर भी ई बराबर आई ए आर ए प्लस आई ए इंटू आर एस आई प्लस भी। चूँकि आई एस आई बराबर आई ए अथवा ई बराबर आई ए कोष्टक में आर ए प्लस आर एस आई कोष्टक बंद प्लस भी, इसलिए आई ए बराबर ई माइनस भी बटा के आर ए प्लस आर एस आई तथा आर ए प्लस आर एस आई बराबर ई माइनस भी बटा के आई ए। उक्त समीकरण 2 से वैद्युत
भार वोल्ट तथा लोड वोल्टेज V बराबर E माइनस आई ए कोष्टक में आर ए प्लस आर एस आई। समांतर परिपथों में वोल्टता पात आई एस एच बराबर V बराबर E माइनस आई ए कोष्टक में आर ए प्लस आर एस आई। इसलिए आई एस एच बराबर V बटा के आर एस एच बराबर E माइनस आई ए कोष्टक में आर ए प्लस आर एस आई बटा के आर एस एच बराबर V बटा के आई एस एच बराबर E माइनस आई ए कोष्टक में आर ए प्लस आर एस आई बटा के आई एस एच। वैद्युत भार धारा I बराबर V बटा के आर W बटा के V। डेवलप्ड इलेक्ट्रिक पावर इन डीसी शंट जनरेटर। शंट जनित्र के आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर आई ए आर ए प्लस बी। उक्त समीकरण के दोनों पक्षों में आई ए का गुणा करने पर E इंटू आई ए बराबर आई ए का स्क्वायर इंटू आर ए प्लस V इंटू आई ए। पी ए जनरेटेड बराबर पी ए लॉस प्लस पी ए आउटपुट। पी ए जी बराबर पी ए एल प्लस पी ए ज़ीरो वेयर E इंटू आई ए बराबर पी ए जी। आर्मेचर पावर जनरेटेड इन वाट आई ए स्क्वायर इंटू आर ए बराबर पी ए एल। आर्मेचर पावर लॉस इन वाट V इंटू आई ए बराबर पी ए ज़ीरो। आर्मेचर पावर आउटपुट इन वाट V इंटू आई ए बराबर V कोष्टक में आई एस एच प्लस आई कोष्टक बंद। V इंटू आई ए बराबर V इंटू आई एस एच प्लस V आई। 2-3 नंबर। पी ए आउटपुट बराबर पी एस एच लॉस प्लस पी आउटपुट। पी ए ज़ीरो बराबर पी एस एच प्लस पी ज़ीरो वेयर V इंटू आई एस एच बराबर पी एस एच एल। V आई बराबर पी ज़ीरो। शंट फील्ड पावर लॉस इन वाट देखिए V इंटू आई आउटपुट पावर नेट आउटपुट ऑफ द जनरेटर। डीसी सीरीज जनित्र में विकसित वैद्युत शक्ति। सीरीज जनित्र के आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर आई ए आर ए प्लस आई एस आई आर एस आई प्लस V। उक्त समीकरण में आई एस आई बराबर आई ए बराबर आई रखने पर प्राप्त समीकरण E बराबर आई इंटू आर ए प्लस आई इंटू आर एस आई प्लस बी। उक्त समीकरण के दोनों पक्षों में आई से गुणा करने पर प्राप्त समीकरण E इंटू आई बराबर आई स्क्वायर आर ए प्लस आई स्क्वायर आर एस आई प्लस भी आई। पी जनरेटेड बराबर पी ए लॉस प्लस पी आउटपुट। पी ए जी बराबर पी ए एल प्लस पी एस ई एल प्लस पी ज़ीरो वेयर ई ए इंटू आई बराबर पी ए जी। आर्मेचर पावर जनरेटेड इन वाट आई स्क्वायर आर ए बराबर पी ए। आर्मेचर पावर लॉस इन वाट आई स्क्वायर आर एस आई बराबर पी एस ई एल। सीरीज फील्ड पावर लॉस इन वाट वी आई बराबर पी ज़ीरो। आउटपुट पावर नेट आउटपुट ऑफ द जनरेटर। डीसी कम्युलेटिव एवं डिफरेंशियल जनित्रों की परिपथ। सर्किट रिलेशन ऑफ डीसी कम्युलेटिव एंड डिफरेंशियल जनरेटर। Z1 Z2 E A1 A2 IA Y1 Y2 L1 L2 V Z1 Z2 E A1 A2 IA देखिए Y1 Y2 फील्ड L1 L2 कम्युलेटिव डीसी शंट डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के डिफरेंशियल। डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर के संबंधन कम्युलेटिव में Z1 Z2 A1 A2 E IA Y1 Y2 L1 L2। डिफरेंशियल में Z1 Z2 E IA A1 A2 Y1 Y2 L1 L2। डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर के कनेक्शंस।
फाई मोटर, फाई लोड, कम्युलेटिव एवं डिफरेंशियल वाइंडिंग में विभेद। शंट तथा सीरीज डीसी जनरेटरों का तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डीसी शंट एंड सीरीज जनरेटर। तुलनात्मक कारक डीसी शंट जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर, आर्मेचर फील्ड के संबंधन, शंट संबंधन, सीरीज संबंधन, धारा समीकरण, करंट इक्वेशन। शंट में आई ए बराबर आई एस एच प्लस आई एम्पियर, सीरीज में आई ए बराबर आई एस आई बराबर आई एम्पियर। वोल्टेज समीकरण, वोल्टेज इक्वेशन, ई माइनस आई ए आर ए बराबर वी बराबर आई एस एच आर एस एच वोल्ट। शंट में, सीरीज में ई बराबर आई ए कांस्टेंट में आर ए प्लस आर एस आई प्लस वी वोल्ट। शक्ति समीकरण, पी ई बराबर पी ए जी बराबर पी ए एल प्लस पी एस एच एल प्लस पी 0 वाट। शंट में, सीरीज में पी ए जी बराबर पी ए एल प्लस पी एस ई एल प्लस पी 0 वाट। फील्ड रेजिस्टेंस, पार्श्व में, शंट में 50 से 250 ओम, श्रेणी में 0.5 से 2.5 ओम। फील्ड करंट, शंट में वेरी लेस, सीरीज में वेरी मच बहुत अत्यधिक। देखिए फील्ड करंट की नेचर, शंट में कांस्टेंट, सीरीज में वेरिएबल, नो लोड वोल्टेज, शंट में मैक्सिमम, सीरीज में न्यूनतम मिनिमम, भार बढ़ाने पर निर्गत सिरा वोल्टेज, शंट में घटती है, सीरीज में इंक्रीज होती है, बढ़ती है। देखिए लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, शंट में ड्रॉपिंग गिरती हुई, सीरीज में राइजिंग उठती हुई। देखिए एप्लीकेशन, शंट जनरेटर का लोड के अति निकट प्रयोग, सीरीज में लोड से अधिक दूरी प्रयोग। शंट तथा सीरीज डीसी जनरेटरों के चुंबकीय क्षेत्रों की तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डीसी शंट एंड सीरीज जनरेटर्स। देखिए तुलनात्मक फैक्टर, शंट जनरेटर का शंट फील्ड, सीरीज जनरेटर का सीरीज फील्ड। देखिए आर्मेचर के साथ कनेक्शन, शंट जनरेटर का शंट फील्ड, पैरेलल, श्रेणी में। देखिए कॉइल का वायर का साइज, शंट फील्ड वाला पतला व लंबा, सीरीज वाला मोटा व छोटा। देखिए कॉइल में टर्न की संख्या, शंट में अधिक, सीरीज में कम। फील्ड करंट, शंट में बहुत कम, सीरीज में अत्यधिक परिवर्तनीय। फील्ड करंट की निर्भरता, शंट में कांस्टेंट, सीरीज में लोड पर डिपेंड करता है। देखिए फील्ड करंट का परिकलन, आई एस एच बराबर आई ए माइनस आई एम्पियर, शंट में, सीरीज में तीनों बराबर होता है। फील्ड रेजिस्टेंस का परिकलन, आर एस एच बराबर वी बटा के आई एस एच, सीरीज में आर एस आई बराबर ई माइनस वी बटा के आई माइनस आर ए ओम। देखिए फील्ड वोल्टेज ड्रॉप, शंट में आर एस एच आई एस एच भी वोल्ट अधिक होता है, सीरीज में कम, आर एस आई इंटू आई एस आई वोल्ट। देखिए सिरा का प्रतीकात्मक अक्षर Z1 तथा Z2 सीरीज टर्मिनल, और सीरीज में Y1 तथा Y2 से डिनोट करते हैं। कब आएगा? मैग्नेटिक पोल वाइंडिंग, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल, पोल शू असेंबली, पोल कोर, सीरीज वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग, पोल शू।